हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम सीडीपी के कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को कवर करने जा रहे हैं, जो कि यूपी टेट पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। आइए देखिएगा, इसमें हम सबसे पहला वाला क्वेश्चन कराते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि क्षेत्र सिद्धांत डॉट डॉट का योगदान है, यानी क्षेत्र सिद्धांत जो है तो ये किसका योगदान है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है व्यवहारवादी का, या संरचनावादी का, या फिर मनोविश्लेषक का, या फिर गेस्टाल्टिस्ट का। तो देखिए, क्षेत्रवादी सिद्धांत का योगदान जो है तो ये गेस्टाल्टिस्ट का है। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि समेकन सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। पहला वाला ऑप्शन है अधिगम से, बी है प्रेरणा से, सी है स्मृति से, तथा डी है रचनात्मकता से। तो देखिए, इसमें कहा गया है कि समेकन सिद्धांत पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो समेकन सिद्धांत जो संबंधित है वो स्मृति से संबंधित है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आइए अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के संस्थापक कौन है। तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के संस्थापक का नाम पूछा गया है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि फ्रांज ब्रेंटानो, बी है मैक्स वर्दीमर, सी है एडगर या फिर एडगर रूबिन, या अगला है कि कुर्ट लेविन। तो देखिए, कहा गया है इसमें कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के संस्थापक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि मैक्स वर्दीमर। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई थी। तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला पूछा गया है कि किसके द्वारा स्थापित की गई थी। तो डब्ल्यू वुंट के द्वारा, या सिगमंड फ्राइड के द्वारा, या अगला है पावलोव के द्वारा, या अगला वाला यानी 4th नंबर ऑप्शन है कि वाटसन के द्वारा। तो देखिएगा इसमें कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला पूछा गया है कि किसके द्वारा स्थापित की गई थी। तो ये की गई थी डब्ल्यू वुंट के द्वारा। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास पर किसके द्वारा बल दिया गया है। अब मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास पर पूछा गया है कि किसके द्वारा बल दिया गया है। तो कोमेनियंस के द्वारा, या हॉल के द्वारा, या अगला है कि हॉलिंगवर्थ के द्वारा, या 4th वाला ऑप्शन है कि फ्राइड के द्वारा। तो इसमें कहा गया है क्वेश्चन में कि मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास पर जो है तो किसके द्वारा बल दिया गया है। तो ये दिया गया है फ्राइड के द्वारा। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि हाल का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है। हाल का सिद्धांत पूछा गया है कि ये किसकी व्याख्या करता है। तो बुद्धि की प्रकृति का, फर्स्ट वाला ऑप्शन है। सेकंड है कि अधिगम में प्रेरणा की भूमिका का। उसके बाद थर्ड है कि मूल्यों का विकास, या फिर किशोरों का मनोविज्ञान। तो इसमें कहा गया है क्वेश्चन में कि हाल का सिद्धांत जो है तो निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा किशोरों का मनोविज्ञान का। सो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है कि भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसको मापने के लिए किया जाता है। तो भाटिया बैटरी का प्रयोग पूछा गया है कि निम्न में से किसको मापने के लिए किया जाता है। तो पहला है व्यक्तित्व को, उसके बाद सेकंड है रुचि को, थर्ड वाला ऑप्शन है बुद्धि, उसके बाद है 4th वाला कि अभिक्षमता। तो देखिए, इसमें कहा गया है कि भाटिया बैटरी का प्रयोग जो है तो निम्न में से किसको मापने के लिए किया जाता है। तो भाटिया बैटरी का प्रयोग जो है वो बुद्धि मापने के लिए किया जाता है। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि जो अर्जित किया गया है उसे बनाए रखने या याद करने में सक्षम होने में विफल होना डॉट डॉट है। यानी जो ज्ञान हम अर्जित कर चुके हैं उसे बनाए रखने या याद करने में सक्षम होने में जो विफल होना, तो उसे हम क्या कहते हैं। कल्पना कहते हैं, या स्मृति कहते हैं, या विस्मरण कहते हैं, या ध्यान कहते हैं। तो देखिए, जो चीज़ हम याद रख के भूल जाते हैं, याद करके भूल जाते हैं तथा उसे हम अपनी मेमोरी में बनाए नहीं रख पाते हैं, तो उसे हम कहते हैं विस्मरण, यानी कि भूलना। सो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि यदि पिछला ज्ञान और पिछला अनुभव नए प्रकार के अधिगम में मदद करता है तो इसे कहा जाता है। यदि पिछला ज्ञान और पिछला अनुभव नए प्रकार के अधिगम में मदद करता है तो इसे क्या कहा जाता है। प्रशिक्षण का नकारात्मक स्थानांतरण कहा जाता है, या फिर प्रशिक्षण का सकारात्मक स्थानांतरण, या प्रशिक्षण का स्थानांतरण, या फिर सीखना। तो देखिए इसमें कि यदि पिछला ज्ञान और पिछला अनुभव नए प्रकार के अधिगम में मदद करता है
तो इसे कहा गया है, क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है प्रशिक्षण का सकारात्मक हस्तांतरण। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि किसी अन्य व्यक्ति के बाहरी व्यवहार की नकल करना डाट डाट है। तो किसी अन्य व्यक्ति के बाहरी व्यवहार की नकल करना जो है, तो इसमें पूछा गया है क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है, या फिर अनुकरण, या नेक्स्ट है कल्पना, या चिंतन। तो देखिए, किसी अन्य व्यक्ति के बाहरी व्यवहार की नकल करना, तो ये अनुकरण कहलाता है। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है कि क्रोध और भय एक प्रकार का क्या है? क्रोध और भय जो है, तो एक प्रकार का क्या है? तो क्रोध और भय जो है, जाहिर सी बात है, एक प्रकार का संवेग कहा जाएगा। बी वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि विस्मरण की बीमारी को कम करने का उपाय। विस्मरण यानी कि भूलने की बीमारी को कम करने का क्या उपाय है? तो अधिगम के अंतर्गत आता है, या अधिगम का दोषपूर्ण रूप है, या पाठ की पुनरावृत्ति है, या स्मरण में कम ध्यान है। तो देखिए, पाठ की पुनरावृत्ति है, यानी कि देखिए कि विस्मरण की बीमारी को कम करने का जो सबसे सटीक उपाय, सबसे अच्छा उपाय है, वो पाठ की पुनरावृत्ति यानी पाठ को दोहराना है। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि गतिविधि को जागृत करने, बनाए रखने और विनियमित करने की प्रक्रिया डाट डाट कहलाती है। तो गतिविधि को जागृत करने, बनाए रखने और विनियमित यानी उसे बार बार करने की प्रक्रिया जो है, तो वो क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन कहलाती है, या संवेदना, या फिर अधिगम, या अनुभूति। तो देखिए इसमें कि गतिविधि को जागृत करने, बनाए रखने और विनियमित करने की प्रक्रिया जो है, वो अभिप्रेरणा कहलाती है। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत द्वारा सीखना किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो पहला वाला ऑप्शन है थॉर्नडाइक के द्वारा, कोहलर के द्वारा, या पावलोव के द्वारा, या अगला है वुडवर्थ के द्वारा। अंतर्दृष्टि सिद्धांत पूछा गया है कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत सीखना किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये किया गया था कोहलर के द्वारा। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत में उन्होंने डाट डाट का प्रयोग किया। तो पहला है बिल्ली, उसके बाद सेकंड है कुत्ते, थर्ड है बंदर, या फोर्थ वाला ऑप्शन है चूहा। तो देखिए, इसके पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत में उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया है। पावलोव का प्रयोग जो है, तो वो किया है कुत्ते पर उन्होंने। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। टर्मन के अनुसार डाट डाट वाले बच्चे का IQ 90 से 100 के बीच की श्रेणी में माना जाता है। यानी जिस बच्चे का IQ लेवल 90 से लेकर के 100 के बीच में होता है, तो वो बच्चा कैसी बुद्धि का माना जाता है? उसका IQ लेवल जो है, तो वो क्या होगा? तो पहला है मंद बुद्धि, सेकंड है औसत बुद्धि, थर्ड है श्रेष्ठ बुद्धि, या फिर कमजोर मानसिकता। तो देखिए, टर्मन के अनुसार जो जिन बच्चों की बुद्धि 90 से 100 के बीच में आती है, यानी जिन बच्चों की श्रेणी जो है IQ की 90 से 100 के बीच में आती है, तो वो बच्चे औसत बुद्धि वाले बच्चे कहलाते हैं। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा सेकंड नंबर ऑप्शन। अब आइए देखिएगा अगला वाला कि मानसिक आयु की अवधारणा किसने दी थी? तो पहला है बिने ने, स्टर्न ने, टर्मन ने, या साइरिल बर्ट ने। तो मानसिक आयु की अवधारणा इसे दिया है बिने ने। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो पहला है सामाजिक अधिगम सिद्धांत से, सेकंड है व्यवहारवादी सिद्धांत से, थर्ड है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत से, या फिर फोर्थ वाला ऑप्शन है कि विकास की मनोवैज्ञानिक सामाजिक सिद्धांत से। तो कहा गया है कि अल्बर्ट बंडूरा जो है, तो वो निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। सो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत डाट डाट द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत जो है, ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो पावलोव के द्वारा किया गया था, या फिर स्किनर के द्वारा, या अगला है थॉर्नडाइक के द्वारा, या कोहलर के द्वारा। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत ये प्रतिपादित किया है स्किनर ने। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आइए अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि डेटा के दिए गए समूह में सबसे अधिक बार दिखाई देने वाला प्राप्तांक डॉट डॉट कहलाता है। तो डेटा के दिए गए समूह में सबसे अधिक बार दिखाई देने वाला प्राप्तांक जो है, तो वो बहुलक कहलाता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन।
अब अगला क्वेश्चन है कि पियाजे मुख्य रूप से डाट के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। तो जीन पियाजे जो है मुख्य रूप से किस अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास के लिए, यौन विकास के लिए, या संज्ञानात्मक विकास के लिए, या सामाजिक विकास के लिए? तो जीन पियाजे जो हैं ये मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन। अगला है कि पियाजे मुख्य रूप से डाट के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। तो पहला है भाषा विकास के लिए, यौन विकास के लिए, या संज्ञानात्मक विकास के लिए। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास के लिए। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तो पहला वाला ऑप्शन है तत्परता का नियम, सेकंड है तनाव का नियम, थर्ड है प्रभाव का नियम, या अभ्यास का नियम। तो सीखने का नियम पूछा गया है, कौन सा नहीं है? तो तनाव का नियम जो है ये सीखने का नियम नहीं है। सही उत्तर इसका हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन कि किसी इच्छा या आवश्यकता के अवरुद्ध होने से उत्पन्न होने वाला भावनात्मक तनाव डाट कहलाता है। तो किसी इच्छा या आवश्यकता के अवरुद्ध जो उत्पन्न होने वाला भावनात्मक तनाव संघर्ष कहलाता है, या फिर कुंठा कहलाता है, या चिंता कहलाता है, या फिर क्रोध कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कुंठा कहलाता है। यानी कि किसी इच्छा या आवश्यकता के अवरुद्ध होने से उत्पन्न होने वाला भावनात्मक तनाव जो होता है वो कुंठा कहा जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन। अब अगला वाला है कि संवेग का कौन सा सिद्धांत संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर निर्भर करता है के विचार से संबंधित है? तो पहला है जेम्स लैंगिक सिद्धांत, सेकंड है हाइपोथैलेमिक सिद्धांत, थर्ड है सक्रियण सिद्धांत, या फिर प्रेरक सिद्धांत। तो देखिए इसमें कहा गया है कि संवेग का कौन सा सिद्धांत संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर निर्भर करता है के विचार से संबंधित है। तो ये संबंधित है जेम्स लैंगिक सिद्धांत के विचार से। सही उत्तर इसका हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन। अब अगला वाला क्वेश्चन है कि 8 साल के सुधीर की मानसिक उम्र 10 साल है, उसका आईक्यू क्या है? तो 8 साल के सुधीर की मानसिक उम्र जो है वो 10 साल है, तो उसका आईक्यू लेवल जो होगा वो 125 होगा। अगला वाला ऑप्शन है कि संज्ञान किस बुद्धि सिद्धांत का भाग है? तो संज्ञान जो है गिलफोर्ड का सिद्धांत है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए जो है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कि व्यवहार क्षमता में अपेक्षाकृत एक अस्थायी परिवर्तन जो प्रबलित अभ्यास के परिणाम स्वरूप होता है। तो व्यवहार क्षमता में अपेक्षाकृत एक अस्थायी परिवर्तन जो प्रबलित अभ्यास के परिणाम स्वरूप होता है उसे हम अधिगम कहते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन। अब अगला वाला क्वेश्चन है कि क्रमादेशित अधिगम की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो क्रमादेशित अधिगम की अवधारणा जो है तो ये स्किनर के द्वारा दी गई है। सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के विकास सिद्धांत का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो कोहलबर्ग के विकास सिद्धांत पूछा गया है कि किससे है? तो ये नैतिक विकास सिद्धांत से है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।